मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम। आज कई महीने से सईद अब्दुल हमीद रोड के तमामी ज़िम्मेदारान, निहाल हाजी साहब हो, इखलाक भाई हो, या आसिफ भाई बारदान वाले हो, या सलीम भाई टैक्सी वाले हो, या इब्राहिम भाई मोड़ वाले हो, या तमामी ज़िम्मेदारान हमारे सईद अब्दुल हमीद रोड के कई महीने से ये ट्रैफिक के लिए दौड़ रहे थे कि बड़े वाहन जाड़ वाहन बंद होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने से कहीं ना कहीं उस पर नो एंट्री पुलिस अधिकारियों की तरफ से लगी, अफसर साहब की तरफ से। और आज उसी सिलसिले से यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी कि ये गाड़ियाँ किस तरीके से और बंद करना चाहिए। तो सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक ये गाड़ियाँ बंद रहेगी। बड़े वाहन जो आते हैं गुजरात से, जो हमारे सिटी में होके जाते, अल्हम्दुलिल्लाह आज साहब ने हमको बताया ये कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक के बंद रहेगा। और दूसरा विषय ये देखने में आया आज मीटिंग के अंदर, क्या हमारी जो खासदार साहिबा है अब कहीं ना कहीं पार्टीबाजी इस मुद्दे पे भी चलने लगी। क्यों? कुसुम्बा रोड के लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा वोट दिए और कोई सोच रहा होगा कि अब हम पार्टीबाजी कर ले इस पर, और ताई अपनी पार्टीबाजी करने के अंदर होंगी तो कुसुम्बा रोड के लोग ये अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? मैंने देखा क्या ताई कहीं ना कहीं अब अपनी पार्टीबाजी करने लगी इस मुद्दे पे भी। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा खासदार साहबा को कि हमारे सईद अब्दुल हमीद रोड उर्फ कुसुम्बा रोड के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट आपको दिया है। आप गौर करना कि सईद अब्दुल हमीद रोड के लोगों ने सबसे ज़्यादा शोभा ताई बच्चाओं को वोट दिया है। तो ये इसके ऊपर कोई पार्टीबाजी ना करे, ये काम जनता का है और ये सबकी मेहनतों से ये काम यहाँ तक पहुँचा है। और कोई आके इस पर पार्टीबाजी करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? तकरीबन 4 महीने से क्या पार्टीबाजी? ये पार्टीबाजी होना शुरू हो गई कि एक पार्टी को आगे किया जा रहा है कि भाई ये काम हम कर रहे हैं। क्या खासदार से मैंने भी निवेदन दिया 15 दिन पहले शोभा ताई को, और ये हमारे लीडर शेख आसिफ साहब भी हमारे को कहीं ना कहीं भेजते रहे, ये कलेक्टर के पास जाओ, नायब कलेक्टर के पास जाओ। और वो दिन मुहर्रम की 9 तारीख को शोभा ताई बच्चा कुसुम्बा रोड पे आए थे। मैंने उनको बताया ये विषय पे, मैंने उनसे बात किया क्या ताई ये सबसे बड़ा विषय, अब उस पर कोई विषय लेके अब उसको पार्टीबाजी और एक पार्टी को मजबूत करना और गलत काम करना ये विषय नहीं, ये सारे जिम्मेदारों का काम है सईद अब्दुल हमीद रोड का। और हमारे लीडर शेख आसिफ साहब ने हमको पूरा रास्ता बताया ये कैसे ये काम रुकेगा। कुसुम्बा रोड के लोगों से अपील और ये गुजारिश करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये कहीं ना कहीं मसला अब हल होने पर आया। और ये नो एंट्री जो है सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक की बड़ी गाड़ियाँ बंद रहेंगी। से है सईद अब्दुल हमीद रोड जो है तो अतिक्रमण का आज का विषय नहीं है। अतिक्रमण निकलने के बाद भी क्या हेवी गाड़ियाँ चलेगी वहाँ पर? वो तो मैं बोलता हूँ अतिक्रमण की वजह से जो 2 व्हीलर बोलो, 4 व्हीलर बोलो, गांव की छोटी गाड़ियाँ बोलो, और हेवी वाहतुक जो है वो स्लो चलते हैं ना, तो रोज़ 5 एक्सीडेंट हो गए। मेरा घर जो है कुसुम्बा रोड पे, मेरी दुकान कुसुम्बा रोड पे है। वो रोड कम होने की वजह से, अतिक्रमण होने की वजह से गाड़ियाँ बड़ी स्लो चलती है। आप देखो वहाँ पर इकबाल डाबी जो है सब लेडीज़ का बाज़ार है। सुबह 8 बजे से वो बाज़ार भरती है, 12-1 बजे तक वो पूरा लेडीज़ से भरा रहता है। तो इसके लिए गाड़ियाँ धीरे चलती है। अतिक्रमण का विषय हम तो बार बार लेटर देते हैं कॉरपोरेशन को कि अतिक्रमण निकालो, हमारे लेटर है, हमारी जिम्मेदारी जो है वो करते हैं। लेकिन आवाम को भी ये बारे में सोचना चाहिए कि अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण आता है, गाड़ी आगे जाती है, उसके बाद इधर पीछे अतिक्रमण लगना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये बोलना है पुलिस प्रशासन से भी और महानगर पालिका से भी एकदम ठोस फैसला लेना चाहिए। ये खुद फैसला ये लेना चाहिए जो कायदे से, जो कानून कायदे से जो होता है उन पे केस दाखिल करो जो अतिक्रमण हठधर्मी कर रहे हैं। हम तो बार बार ये बोल रहे हैं, हम प्रतिनिधि है, हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज जो आवाम की तकलीफ़ है, जो सईद अब्दुल हमीद रोड पर जो तकलीफ़ है, सईद अब्दुल हमीद रोड क्या पूरे शहर में अभी ये मसला है। आप देखो ब्रिज के नीचे है तो मनमाड़ भरने वाली काली पीली ला के खड़े कर दे रहे हैं, रिक्शा स्टॉप बेतरतीब से लग रहा है, 2 व्हीलर बेतरतीब से लग रही है। हमने तो ठहराव करके दिया है ये बॉडी में कि 4 प्रभाग में 4 गाड़ी निकालो, 2 PI 4 कांस्टेबल रखो एक गाड़ी पे, और जो भी उसका दंड बैठता है उसको लॉक लगाओ। 2 व्हीलर अगर बेतरतीब से खड़ी है तो, 4 व्हीलर खड़ी है तो उसको लॉक लगाओ, और जो भी उसका आमदनी होगी जब जाके शहर सुधरेगा। अभी होता क्या है, कोई कुछ करता नहीं है। एक दिन पहले आके बोल देते हैं कल अतिक्रमण आने वाला है, वो मामूली सा हटा लेते हैं
और फिर गाड़ी आगे नहीं गई, अतिक्रमण लगना चालू होता है। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है, कारपोरेटर की नहीं बनती है, एक प्रतिनिधि की नहीं, आवाम की भी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासक की जिम्मेदारी है, महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। ये सबको मिलकर काम करना होगा, एक पे नहीं डाल सकते हैं ये कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें आवाम का बड़ा ताउन चाहिए अतिक्रमण हटाने के लिए।